الحمد لله ثم الحمد لله الذي عبد الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا عليكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. بعد حمد اور صلاۃ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محتشم معظم مکرم علماء کرام شعراء اعظام امام مسجد سننے والی عوام اور باپسی پردہ بیٹھ کر کانوں کو لگا کر عزت کے ساتھ سننے والی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، میں بہت دور سے آیا ہوں، تقریباً آپ کے یہاں سے 650 کلومیٹر میرا گھر. آج بات چل رہی تھی تقریر پہ کہ حضرت ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. میں نے ایک بات تب بھی کہی تھی، جیسا آپ کا دال ہاتھ ہوگا سامنے والے کا ویسا ہی پاتا ہے. اگر آپ جگے رہیں گے تو ہم جگاتے رہیں گے، اور اگر آپ سونے کے موڈ میں آ جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے. سننے کا موڈ ہے؟ جی 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 ہے. بیچ بیچ میں سبحان اللہ کہہ دیا کیونکہ یاد رکھیے سبحان اللہ اس کا معنی ہے پاک ہے اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا معنی ہے؟ پاک ہے اللہ. کیا معنی ہے؟ پاک ہے اللہ. سبحان اللہ. زبان ہلاتے رہیے سبحان اللہ. اور بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اسے اللہ رب العزت 90 نیکیاں عطا فرمائے. اور سوچئے اس عرفانی نورانی مجلس میں بیٹھ کر اگر آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو آپ کو کتنی نیکیاں ملیں. اور یاد رکھیے ان نورانی عرفانی مجلسوں میں فرشتے آتے ہیں، اور جب ان کو گواہ بنا کر آپ نے کہا تو یقین جان لیجئے وہ نیکیاں آپ کی پچھلی برائیوں کو اس طرح کھائے گی جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر.
ऐसे ही चलते रहिए। थोड़ा से 15 मिनट आप मुझको लेके चलिए, उसके बाद 20 मिनट मैं आपको लेके चलूंगा, उसके बाद मैं अपने कमरे पे चला जाऊंगा, आप अपने घर चले जाएंगे। हाँ, बस ऐसे ही, ज्यादा देर नहीं, 35 मिनट आपके दरमियान कुछ मुस्कुराते भी रहिए, क्योंकि मुस्कुराना इसलिए मुस्कुराइए कि मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराना सुन्नत है, इसलिए मुस्कुराते रहिए और हमारे अकाबरीन की कुर्बानियों को याद करें। आज मैंने एक आयत करीमा और एक हदीस मुबारका को मुंतखब किया। सुबह से आया तो शिकायत का और अपने अपने अंदाज में लोग बयान कर रहे थे कि हजरत, लोग बेताब हैं कि हजरत आए और हजरत ने तकरीर किया, वाक़यात दास्तान करबला नहीं बयान किया, शहादत इमाम हुसैन नहीं बयान किया। तो मैं इसीलिए थोड़ा से वज़ाहत करते हुए आपको बात करते हुए चलूँगा ताकि आपको बातें समझ में आए। याद रखिए 2 वजह। पहली तो बात ये है कि आप हजरात के सामने ये जो उन्वान तय है कि अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, और मुझे जो उन्वान मिला है सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक की अज़मत, उस्मान गनी, मौला अली की शुजाअत, इन लोगों के बारे में जिक्र करते हुए तो खतीब नहीं बयान कर रहा। उसकी वजह है कि आपके इलाके ने पहले ही उनको जो टॉपिक दिया है खतीब उस पर बयान कर, नहीं तो आज कहिए तो खतीब आज शहादत करबला बयान करके चला जाए। समझ में आया कि नहीं? जी जी। इस चीज को समझिए। और ये ऐसा कमेटी ने किया क्यों? उसकी वजह यह है कि जब तक आप किसी चीज का बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तो उसकी हकीकत तक नहीं पहुंचेगी। बैकग्राउंड मतलब बता दें, मैं समझा दें। आपको 10 महले की बिल्डिंग तैयार करनी है तो आप उसकी बुनियाद चेक करते हैं कि हम 4 मंजिला ले जाते हैं, इसकी बुनियाद मजबूत है कि नहीं। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? कहा घर बनाना है, घर बनाने के लिए लाजिम है कि उसकी बुनियाद के बारे में जान लिया। तो जो आने वाले खतीब को टॉपिक दिया जा रहा है कि आज सिद्दीक़ अकबर के बारे में बयान करो, आज उमर फारूक के बारे में बयान करो और उनसे अहले बैत के बारे में बताओ उन्होंने क्या फरमाया, ये इसलिए है कि आप आखिर में शहादत इमाम हुसैन सुनेंगे, दास्ताने करबला सुनेंगे, लेकिन ताकि बैकग्राउंड जान जाए कि हुसैन किसी आम आदमी का नाम नहीं है। हुसैन वो है जो आगोश मुस्तफा में पला है, हुसैन वो है जिसने सैयदे कायनात की तरबियत दी है, हुसैन वो है जिसने अबू बकर से दीन सीखा है, हुसैन वो है जिसने उमर फारूक से तरबियत ली है, हुसैन वो है जिसने उस्मान गनी से दीन जाना है, हुसैन वो है जिसने मौला अली से शुजाअत ली है। ये जब सारा बैकग्राउंड जान जाएंगे और उसके बाद दास्ताने करबला सुनेंगे तो आपको सुनने के वक्त सिर्फ तरह हुसैन नहीं मिलेंगे, आपको उन हुसैन में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत भी नजर आएगी, उमर फारूक की फारूकियत भी नजर आएगी, उस्मान गनी की सखावत भी नजर आएगी, अबू हुरैरा का इल्म भी नजर आएगा, हज़रत बिलाल की जाफशानी भी नजर आएगी, मौला अली की शुजाअत भी नजर आएगी, इमाम हसन की कुर्बानियां भी नजर आएंगी। इसीलिए इस तंजीम ने पहले तमहीद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शुहदाए करबला, सुभान अल्लाह। आप जब पसे मंजर जान लेते हैं उसकी अहमियत, इज्जत, ताज़ीम, वकार, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई, उसकी बुजुर्गी आपके ज़हन में बैठ जाए। सुभान अल्लाह। खतीब हर कोई आता है, एक नूरानी चेहरे वाला आपके इलाके में आए, आपने कहा बड़ा नूरानी, बहुत नेक शख्स, आप आए उससे सलाम दुआ किया। अरे किसी ने कहा तुम्हें मालूम है वो कहाँ के रहने वाले? कहाँ के? कहीं न, अरे वो पिछौछा शरीफ से आए। कहीं अच्छा पिछौछा, अरे चलो चलो तुम मुलाकात कराई, चल के चाहिए होता है ना। कहीं तुम्हें नहीं मालूम वो सिर्फ पिछौछे से नहीं है, अरे वो खानदाने मखदूम अशरफ से। अरे यार चाय से काम नहीं चलेगा, अब खाना। कहा अरे 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 कहीं तुम्हें नहीं मालूम वो फला हजरत के शहजादे
وہ فلاں گھر جس طرح آپ کے ذہن میں بیک گراؤنڈ آئے گا اسی طرح ان کی تعظیم، ان کے مرتبے، ان کی بزرگی، ان کی بلندگی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اسی لیے جو یہ 10 روزہ جلسہ ہو رہا ہے، عظمت حسین، شہادت حسین، آپ کی داستان حسین، کربلا کی داستان ایک دن میں مقرر بیان کر دی، لیکن یہ جو 10 دن کا ترتیب اور انداز تیار کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ حسین کا بیک گراؤنڈ جان لو، اور جب جان کر حسین کی قربانیاں دیکھو گے تمہاری آنکھوں میں بھی آنسو آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ساری بیک گراؤنڈ تیار ہے۔ تو کل ہم سے قبل علامہ مولانا سید عباد اشرف صاحب، ان کا عنوان جو تھا اللہ کی وحدانیت اور حضور دوسرے بیان تھا، حضور کا خطبہ ہے نا، اور رسول اللہ کی مثال۔ آج میرا موضوع کیا ہے؟ شان صدیق اکبر و عمر فاروق، اور کل انشاءاللہ عثمان غنی اور مولائے کائنات۔ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد حضرت امام حسن اور امیر معاویہ کے حالات ہے نا، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے واقعات، پھر وہ داستان کربلا شروع ہو جائے گی، یہ کے بعد اس کے بعد عبداللہ میاں صاحب ہیں، اس کے بعد مامون سید معاذ اشرف صاحب ہیں، اس کے بعد سید نیر اشرف صاحب، ترتیب سے انشاءاللہ الگ الگ خطیب الگ الگ انداز میں آپ کو سناتا ہوا نظر آئے گا۔ میرا جو عنوان ہے وہ شان صدیق اکبر ہے، اسی لیے میں نے جو حدیث پاک پڑھی پہلے تو اس کا قرآن پاک کے بارے میں جان لوں، کیونکہ یہ اہل ذکر اہل بیت سے منسوب ہے، تو اس لیے میں نے اس آیت میں پڑھا جس کے بارے میں کل آپ شاید سن چکے ہوں گے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تو کل آپ سن چکے ہیں۔ اب میں نے جو حدیث مبارکہ حدیث پاک چنا ہے اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری سنت مطلب میں جو کروں جس چیز کا حکم دوں، میں جو کام کر رہا ہوں، میری سنت، اور صرف میری نہیں، میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ بولو بھائی، کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ آپ بھی بولتے رہے، ہم بھی بولتے رہے، اور جہاں آپ چپ ہوں گے ہم سمجھ جائیں گے آپ مجھ سے اٹھ چکے ہیں۔ اوبے تو نہیں؟ ہاں، تو بولیے خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ غلط۔ دیکھیے یہ جلسہ صرف اس لیے مت سنیے کہ کان کا چٹکارا مل گیا، کیا تقریر کر دی حضرت، کیا مارا ہے مائک پھٹ گیا، کیا بولا ہے کہ اسٹیج اکھڑ گیا۔ کچھ سیکھنے کے لیے جو غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، وقت نہ ہونے کی وجہ سے آپ نہیں جان سکے، سیکھ سکے، اسے سیکھنے کی کوشش۔ تو برائی کوئی اس میں نہیں معلوم ہے، ہم کو بھی بہت سی باتیں نہیں معلوم ہیں، سیکھتے ہیں اپنے اکابر مشائخین کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھتے۔ تو آپ کو یہ موقع ملا، اسی لیے تو اس تنظیم نے اس مجلس کا انعقاد کیا کہ آپ دین کی بات سیکھ، تدریجاً سیکھ، جو باتیں نہیں معلوم ہے دھیرے دھیرے سیکھ، اور اس میں کوئی بری بات نہیں۔ خلفائے راشدین 4 نہیں 5، کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہاں بولیے، ہم آپ کو بھی سمجھا دیتے ہیں کتنے ہیں؟ ہاں زور سے بولیے کتنے ہیں؟ پہلے حضرت سیدنا، بولیے کون ہے حضرت سیدنا؟ ہاں علماء بول رہے ہیں، آپ بھی بولیے سیدنا صدیق، سیدنا صدیق، نہیں بولنے کا، بولیے بھائی آپ لوگ بولیے نا، نہیں بولیں گے میں آگے نہیں بولوں گا، میں اڑ جانے والا ہوں۔ ہاں ایک دم سن لے، میں ایک دم دیسی آدمی ہوں، سمجھ آیا کہ نہیں؟ کھانا آپ بھی کھا کے آئے، کھانا ہم بھی نہیں، کوئی اگر کھانا نہ کھائے تو بتا دے، الحمدللہ اپنی بریانی ہے، آپ کو کھانے کو مل جائے گا۔ کھانا کھا کے آئے ہیں؟ یہ بھائی 5 کلو کی منڈی ہل رہی، 50 گرام کی زبان ہلاؤ،
بولو جی. کوئی شرمندگی کی بات نہیں، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے. آپ لوگ تھوڑا سا ڈر گئے، میں نے جو ٹوک دیا اس میں لوگ دہش نہیں جاؤ، غلطی بغل والے پر آ گئی. اس نے غلط بولا تھا، میں نے تو صرف ساتھ دے دیا. پہلے کون ہے؟ سیدنا صدیق، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے مولائے اور پانچویں حضرت سیدنا امام حسن. پانچویں کون ہے؟ سیدنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، اور وہ 30 سال امام حسن کے 6 ماہ خلافت کرنے کے بعد پوری ہوتی ہے. وہ خلافت تو آج سے کیا ہے؟ خلیفہ راشد کتنے ہیں؟ یہ چیز ذہن میں رکھیں. دھیرے دھیرے آپ کو سمجھاتے ہوئے چلو. بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. اسی لیے بہت سمجھا کے تقریر زیادہ نہیں لیں گے. بس آپ ہمارا ساتھ 20-15 منٹ دیجیے. آپ 10 منٹ دے چکے ہیں، 5 منٹ اور دیجیے، پھر ہم آپ کو ساتھ اپنے آپ لے چلیں گے. اب سنیے، پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر، ان کے بارے میں کچھ ہسٹری جانیے، کیونکہ جو ہم کو کہا گیا اسی اعتبار سے آپ کو بیان کرتے ہیں. آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے تقریباً 2.5 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ 2.5 سال. ہاں، ایک دم دھیرے دھیرے آرام سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. اور اگر کوئی من نہ لگ رہا ہو تو بتا دیں. نہیں، بات دین سکھانے کی. 2.5 سال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پیدائش ہوئی. آپ کا نام آپ کے والد نے جو سب سے پہلے رکھا وہ عبد الکعبہ. کیا نام رکھا؟ عبد الکعبہ. کیا نام رکھا؟ کیا نام رکھا؟ عبد الکعبہ. بولا عبد الکعبہ رکھا. تھوڑے سی عمر بلوغت کی ہوئی، تھوڑا آپ بڑے ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات. یارانہ بڑھ گیا. سرکار کی صحبت میں جب بیٹھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ کا نام ابو بکر نہیں پڑا، اے میرے یار تم اپنے نام کو چینج کر دو، بدل دو، تبدیل کر دو. اب سنو، بچپن کا عالم ہے، محبت دیکھو. دوسرے کا نام کسی اور نے رکھا ہے، کسی کا نام کسی نے رکھا ہے. میرے آقا نے جب یہ فرمایا کہ اے عبد الکعبہ اپنا نام بدل دو، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے میرے یار تم ہی میرا نام بدل دو. میرے آقا نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ. آج سے تمہارا نام عبداللہ. اسی دن سے آپ کا نام عبداللہ لقب عتیق ہے. آپ کی پیدائش سرکار کے 2.5 سال کے بعد ہوتی ہے. آپ کے بچپن سے ساتھی ہیں. لیکن ادب کا عالم یہ ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس زمانے سے سیدنا صدیق اکبر کبھی آپ کی برابری نہیں. سیدنا صدیق اکبر نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری اور مقابلہ نہیں کیا. یارانہ تو تھا، صحبت تھی، بچپن سے ساتھی تھے، لیکن کبھی بھی آپ کی برابری سیدنا صدیق اکبر نے کی. ہمیشہ آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کی توصیف کرتے رہے. دھیرے دھیرے دونوں حضرات جوان ہوتے رہے، دونوں حضرات کی عمر بڑھتی رہی. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 40 سال کے قریب پہنچتی ہے. مختصر بڑی تیزی کے ساتھ 40 سال کے قریب پہنچتی ہے. جب 40 سال کے ہوتے ہیں سیدنا صدیق اکبر تقریباً 37 سال کے ہوتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا، سنو غور سے سنو، لگتا ہے کہ اشرفی میں یہ چیز موجود ہے کہ سنو، جس طرح اللہ کے رسول کے اوصاف کتب سابقہ میں موجود تھے اور تمام عیسائی اور پادری بیان کرتے تھے، بلا اسی طرح پادریوں میں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ان کی علامتیں، ان کی وضاحتیں، ان کے انداز کو اللہ نے ان کے عالموں کو پہلے سے بخبر. یہی وجہ ہے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لطائف اشرفی میں آتا ہے کہ ایک مقام پر ایک پادری سے ملنے گئے تو اس نے دیکھا، آپ کا خاندان پوچھا، آپ نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا، اس نے آپ کا نام پوچھا.
आपके खानदान, आपके बाप और आपकी उम्र के बारे में जब पूछने के बाद कहा क्या तुम लिबास अपना उतार सकते हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा वजह क्या है, मामला क्या है, सबब क्या है? उसने कहा मामला तुम पहले लिबास उतारो, मैं तस्दीक कर लूं। आपने अपने लिबास को उतारा, आपकी पीठ पर एक तिल थी जिसको देखने के बाद उस पादरी ने कहा सुनो, मैंने पाया है, मेरी किताबों में मौजूद है कि एक नबी आखिरुज़ ज़मां आने वाला है। अल्लाह ने उसके 2 वज़ीर बनाए हैं ज़मीन पर, और एक जवान होगा और एक अधेड़ उम्र का होगा, और जो सिफतें वो हमारी किताबों में मौजूद है वो तमाम की तमाम सिफत तुम्हारे अंदर पाई जाएगी। क्या मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, क्या मनाक़िब है कि पुरानी किताबों में भी आपका जिक्र हो रहा है। और उसके बाद यही नहीं है, हज़रत आइफ़ा अशरफी में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लिखा कि आप जब हिजरत करके आप जो माल लेकर सफर में गए, आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह की तरफ से आसमान से एक नूर नाजिल हुआ, वो सारे अरब के अंदर फैल गया, और उसके बाद वो नूर इकट्ठा होकर मेरे घर पर नमूदार हो गया। आपने एक पादरी से पूछा, उसने इस चीज का इनकार कर दिया, ये ख्वाब लायानी है। और जब आप सफर कर कर शाम के करीब गए और एक बुहीरा राहिब नामी पादरी से आपकी मुलाकात हुई, तो आपने उस बुहीरा राहिब से जब अपने ख्वाब को बताया तो बुहीरा राहिब ने कहा यकीन जान लो कि अनकरीब है नबी आखिरुज़ ज़मां ज़ाहिर होने वाले हैं और तुम उनके वजीर बना दिए जाओ। देखिए मकाम सिद्दीक़ अकबर, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये बात सिर्फ बुहीरा राहिब को बताई, और उसके अलावा और सिर्फ सिद्दीक़ अकबर जानते थे। आप वापस आने के बाद कुफ़ारे कुरैश ने घेर लिया कि अबू बकर तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा करीबी साथी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा करीबी आजकल अजब अजब लायानी बातें कहता है, वो फारान की चोटी पर खड़ा होकर ऐलान कर रहा है ऐ लोगों, ऐ कुफ़ारे कुरैश, ऐ अरब के लोगों, हमें अल्लाह का रसूल मान लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम कामयाब हो जाओगे। हमारे बुतों की बुराई करता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सबको दफा किया और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आपने फरमाया ऐ अबू बकर, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम मुझ पर ईमान लाओ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया ऐ अल्लाह के रसूल, हमने आपको रसूल मान लिया है और आप पर ईमान लाए, लेकिन जरा इनमें से एक कोई मोजिज़ात का ज़ुहूर फरमा दीजिए जिससे तस्दीक हो जाए। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू बकर, क्या यही काफी नहीं है कि जो ख्वाब तुमने शाम में देखा था और बुहीरा को बताया था वो तेरे सिवा कोई नहीं जानता है, और उसका ऐलान मैं मदीना की सरजमीन पर बैठकर तुम्हें बता रहा हूं। आप देखिए कितना बड़ा मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। यही वजह है हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ़ अशरफी के अंदर नक़ल फरमाया है, बयान फरमाया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों पर, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने जिससे भी इस्लाम, जिस पर भी इस्लाम पेश किया अखियारों में, उन सब ने इनकार किया, लेकिन जिस पर मैंने इस्लाम पेश किया और उसने फौरन मान लिया वो ज़ात सैयदना सिद्दीक़ अकबर। कितना बड़ा मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। और यही नहीं है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए, आपके पास लाखों लाख रुपए मौजूद थे। आज के लोग होते हैं कारोबार करके आते हैं, अगर कहीं दीन की खिदमत में लगाना हो तो जो सारा पैसा समेट लेते हैं, मस्जिद में देना हो तो सबसे छोटी सिक्का, सबसे छोटी नोट अपनी जेब से निकाल कर देते हैं। लेकिन वारे सिद्दीक़ अकबर, आपने अपने बिजनेस का सारा माल रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश फरमा दिया। सबसे पहला जिसने इस्लाम के खातिर नजराना दिया है उस ज़ात का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, ज़िक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। देखिए
इतना बड़ा मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर हिजरत की बात हुई, अल्लाह के रसूल ने किसी को मुशीरे कार नहीं बनाया। आप दोपहरिया के वक्त अपने घर से निकले, चिलचिलाती हुई धूप थी, लोग आपको परेशान कर रहे थे, बल्कि सुनो हज़रत मौलाए कायनात से किसी शख्स ने, चिढ़ाने वाले शख्स ने मौलाए कायनात से पूछा था, ऐ अली बताओ तुम में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आपकी जमात में सबसे ज्यादा शुजाअत वाला कौन है, सबसे ज्यादा ताकत वाला कौन है। तो उसने ये उम्मीद की थी कि अली ने खैबर का किला उठा दिया, अली ने अपनी उहद में अपनी ताकत का जौहर दिखाया है। मौलाए कायनात ने बद्र हुनैन में जहां खड़े हो गए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। आज अली ये दावा करेंगे कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं सबसे ज्यादा शुजाअत वाला हूँ, मैंने सबसे ज्यादा कुफ्फार को तकलीफ पहुंचाई है, मेरी तलवार से सबसे ज्यादा काफिरों की गर्दन छटकी है। लेकिन सिवाय मौलाए कायनात आप मुनाफिकीन के दिलों के हाल को जानते थे, उसके सवाल करने के अंदाज से आप समझ गए। मौलाए कायनात ने फरमाया सुनो, सबसे ज्यादा शुजाअत वाला, सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर बाश होने वाले जात का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। क्योंकि मैंने देखा था जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत फरमाई थी, मेरा बचपन था, और जब आपने कहा था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू, तो कुफ्फार कुरैश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए बढ़े थे। तो उस वक्त एक नौजवान खड़ा हुआ था, एक जवान खड़ा हुआ था, जिसने सारे मार अपने जिस्म पे लिया था, उस जात का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर, नारे उस जाते गिरामी का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह के रसूल को हिजरत का हुक्म हुआ, दोपहरिया की चिलचिलाती धूप है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, किसी को मुशीरे कार न बनाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा खुला तो देखा आकाए दो जहां, दोनों आलम के रहमतुल लिल आलमीन खड़े हुए हैं। एकाएक ये आने का टाइम नहीं था, सरकार को देखते ही बेचैन हो गए, या रसूल अल्लाह आपके आने का सबब क्या है, आपके आने का मामला क्या है। देखो अभी आप देखिए, अभी जिब्राइल आए हैं, आने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ आपको हिजरत का हुक्म दिया है, और इधर सरकार पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कहा, ऐ अबू बकर तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह का हुक्म आ गया है, इजाजत आ गई है कि हिजरत कर जाओ, अल्लाह का हुक्म आने वाला है। ये ऐसे सिद्दीक़ अकबर आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह मुझे इस चीज का अंदेशा है, अल्लाह ऐलान करने वाला है, मुझे इस चीज का अंदेशा है, इसलिए मैंने सवारियां तैयार कर रखी है। जब ये बात कही अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस हिजरत की खिदमत में, इस हिजरत के मामलात में मेरे माल को भी शामिल हाल कर लो। वारे आज कोई और होता तो कहता कि हुजूर अच्छी बात है, दे दीजिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरा माल और मैं भी तो आप ही, मेरा माल और मैं भी आप ही का हूँ, हुजूर इस नजराने को कबूल फरमाइए। सरकार ने फरमाया नहीं, हिजरत में मेरा भी माल ले लो। अल्लाह के रसूल ने दे दिया। आप देखिए क्या कुर्बानियां हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। मैं एकाएक करके तेजी के साथ बयान करता हुआ चलूं। आप अल्लाह के रसूल के साथ रवाना हुए हैं, सारे कुफ्फार कुरैश एकजू हो गए हैं, एक मुहिम बना लिया है, इकट्ठा हो गए हैं, सब पे सब, और कहा कि मार दिया जाए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को। रसूलुल्लाह के मारने की साजिशें कर रहे हैं। अरे यार, इस दौरे हुकूमत में अगर किसी के खिलाफ वारंट जारी हो जाता है तो लोग उससे रिश्तेदारियां तोड़ लेते हैं, उसके घर आना जाना छोड़ देते हैं, उससे मिलना छोड़ देते हैं, उसके साथ बैठना छोड़ देते हैं, उससे बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन सारा समाज, सारे हुक्मरान, सारे अफसरान हुजूर के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन उस खिलाफ के बावजूद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ चलते हैं। क्या कुर्बानियां है सिद्दीक़ अकबर की, कैसे इन कुर्बानियों को तुम इनकार करोगे, कैसे छुटला सकते हो सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियों को, कैसे आप इनकार कर सकते हैं। आप देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के लिए निकले हैं, गार पर जाकर ठहर गए हैं, और सिर्फ
सैयदना सिद्दीक अकबर की कुर्बानियां नहीं है, आपकी बेटी, आपकी सैयदना सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत आयशा की बहन आपके लिए तोशा तैयार कर रही है। आपके बेटे हजरत अबू बकर के बड़े साहबजादे बकरी चराने के बहाने उस गार के करीब जाते हैं, बकरी का दूध रसूलुल्लाह को पिलाते हैं, अपने बाप को पिलाते हैं, और जो गुर्गे, जो गुंडे रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन सारी साजिशों का हर मामला रसूलुल्लाह के पास पेश कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह, आज ये ऐलान हुआ है, आज इतने का इनाम रख दिया है, आज ये हो रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह इत्मीनान के साथ है। आपने उस गार से हिजरत, अब यही नहीं है हिजरत फरमाने का वाकया बड़ी तेजी के साथ। कितना टाइम हुआ? टाइम ओवर तो नहीं, बहुत समय मूड है जी वाले सो गए नहीं है अब हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। माहौल है जी मैं बड़ी तेजी के साथ, मैं पूरी रात नहीं चर्चा, कल भी हाँ कल भी है हाँ इंशाअल्लाह। और फिर अगर आप दोबारा याद कर लेंगे दोबारा आ जाएंगे। खैर अब देखिए सैयदना सिद्दीक अकबर गार में पहुंचे, क्या हुआ? गार गंदी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में ले जाने से पहले सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप रुक जाइए। गार से पहले का वाकया देखिए क्या हो रहा है। गार से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पत्थर पर पैर रख दे तो ये आका का मौजिज़ा है कि वो पैर नंगा। हम अगर पत्थर पर पैर रखे तो हमारे निशान नहीं आएगा, लेकिन मेरे आका का मौजिज़ा है कि अगर वो पत्थर पर पैर रख दे तो पैर जाहिर हो जाता है, लेकिन आम आदमी अगर रेत पर पैर रखे तो पैर जाहिर होगा ना। सैयदना सिद्दीक अकबर एक आम शख्सियत है रसूलुल्लाह के मुकाबले में, लेकिन ये याद रखिएगा अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद, तमाम अंबिया के बाद जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, जो सबसे आला और अरफा शख्सियत है, उस जात का नाम सैयदना सिद्दीक। आप भी बोलते रहिए तभी मजा आएगा। सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। सैयदना सिद्दीक अकबर गार में ले जाने से पहले अल्लाह के रसूल को अपने कांधे पर उठाते हैं और लेकर चल रहे हैं। कहीं रसूल का कांधा, कहीं रसूल का कांधा, कहीं रसूल का पैर जमीन पर पड़े और उससे एक शक्ल न नमूदार हो जाए, लोग पहचान लेंगे मैं आम शख्सियत हूँ। मेरा पैर पत्थर पर पड़ेगा, जाहिर नहीं होगा। अल्लाह ने मुझे जमीन पर रसूलुल्लाह का वजीर बनाया है, बनाकर भेजा है, और मैं वजारत कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह को अपने कांधे पे लिया हुआ हूँ। अब आप जरा वो मंजर मुलाहिजा फरमाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह कहाँ पर है? कहाँ पर है? और पैर मुबारक कहाँ पर है? और सीने पर कभी कभी बाल भी। अब इसी से थोड़ा सा टर्न लेना चाहूंगा। मैं जब अभी शान सिद्दीक अकबर पढ़ रहा था तो ये भी शान में मैंने पढ़ी। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि है काश मैं सिद्दीक अकबर का सीने का एक बाल। मैं शान सिद्दीक अकबर पढ़ रहा था, मैंने ये भी पढ़ा कि उमर फारूक फरमाते हैं है काश मैं उमर सिद्दीक अकबर के सीने का एक बाल होता। मैंने कहा ऐसा उमर ने क्यों कहा? जब मैंने तारीख हिजरत देखी तब मुझे एहसास हुआ अब उमर फारूक सिद्दीक अकबर का सीना नहीं बल्कि मुस्तफा का कदम तलाश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सिद्दीक अकबर, शाने सिद्दीक अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए क्या मकाम मर्तबा है, क्या अज़मत सिद्दीक अकबर है, क्या फजीलत सिद्दीक अकबर है, क्या अफजलियत सिद्दीक अकबर है। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर चले हैं, मुस्तफ़ा को अपने कांधे पर लिए हुए हैं, सीने पर आपका कदम मुबारक है। और जमीन का वजीर किसको लेकर चल रहा है? जमीन का वजीर किसको लेकर चल रहा है? मुस्तफ़ा को लेकर चल रहा है। मुस्तफ़ा के दो वजीर अल्लाह ने जमीन पर उमर और अबू बकर को बनाया है, लेकिन अर्श पर अल्लाह ने दो वजीर अल्लाह के रसूल के और बनाए हैं। अच्छा ये बताओ वजीर कौन होता है? किसके पास? किसी मेले के पास वजीर देखा? मेले के पास वजीर होता है?
मंत्री के पास नहीं, वजीर होता है बादशाह के पास, वजीर होता है बादशाह के पास। यानी इस जमीन के बादशाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है और उनके वजीर उमर और अबू बकर है, और आसमान के भी बादशाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है और उनके वजीर जिब्राइल और मीकाईल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की सुल्तानी, मुस्तफा की बादशाहत, मुस्तफा की हुकूमत, मुस्तफा के बादशाहत सिर्फ जमीन पर नहीं, अल्लाह ने अर्श पर भी बनाई है। देखिए, अब जब जमीन का वजीर लेकर मुस्तफा जाने रहमत को चले हैं, तो उस वक्त आसमान के वजीर, सूफिया बयान फरमाते हैं, आसमान के वजीर को रश आने लगा और कहने लगा, ए मेरे मालिको मौला, ए परवरदिगारे आलम, मैं जमीन के वजीर ने मुस्तफा को उठा लिया है, क्या मेरे लिए भी कोई खिदमत है? तो अल्लाह ने कहा कि तुझे भी इजाजत है, जिब्राइल आसमान से जमीन पर आए और मुस्तफा का कदम अबू बकर के कांधे और सीने पर था, और अबू बकर का कदम जिब्राइल के पैरों पर मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। और देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, देख कर कहते थे सिद्दीक को मेरे आका, ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह। आप देखिए क्या मकाम सिद्दीक अकबर है कि जहां चले वहां फरिश्ते अपने परों पर बिछा, और फरिश्ते नहीं, जिब्राइल फरिश्तों का सरदार बिछा रहा है। सैयदना सिद्दीक अकबर गार पर पहुंचे, गार को कहा, या रसूलुल्लाह आप गार पर बैठ जाए। बैठ गए मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद सैयदना सिद्दीक अकबर गार के अंदर जाते हैं, गार को साफ किया, अपने अमामे को फाड़ा है, गार को भर दिया है, गार के सुराख को बंद किया, एक सिर्फ छेद बाकी रह गया है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने उस गार के मुंह पर अपने पैर को रख दिया और कहा, या रसूलल्लाह आप तशरीफ ले आए, अब सफाई हो चुकी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। सूफिया यही से नुक्ता निकालते हैं, बल्कि गाज़िया मिल्लत ने बहुत पहले एक बात कही थी, लोगों अगर तुम अपने दिलों में मुस्तफा जाने रहमत को बुलाना चाहते हो तो सैयदना सिद्दीक अकबर को बुला लो। जब वो आ जाएंगे तो तुम्हारे दिलों को साफ कर देंगे, और जब सैयदना सिद्दीक अकबर दिल को साफ कर देंगे तो मुस्तफा खुद बहुत चले आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने रहमत खुद बहुत चले आएंगे। अब गार की सफाई, सिद्दीक अकबर की कुर्बानी देखिए। इंसान सांप देख ले तो भाग जाता है, इंसान कुछ देख ले तो भाग जाता है। एक वक्त वो था कि हजरत मौलाए कायनात की नमाज असर कज़ा हुई थी, तो अल्लाह के रसूल ने डूबा सूरज लौटाया था, नमाज क्यों कज़ा हुई थी? आपको वाक़यात खूब मालूम है कि मुस्तफ़ा ने अपना जानू, अपना सर अली के जानू पे रखकर आपने अली का दिल टोया था, और फिर मुस्तफा ने एक और मौका आया, सिद्दीक अकबर का भी दिल टोया कि सिद्दीक के जानू पर अपने सर को रख लिया, और सिद्दीक रोते जाते हैं लेकिन मुस्तफा की नींद में खलल नहीं आने दे रहे हैं। सिद्दीक जहर अपने ऊपर लेते जाते हैं लेकिन मुस्तफा की नींद में खलल आने नहीं देते। तो जो सिद्दीक अकबर मुस्तफा की नींद में खलल ना आने दे, वो सिद्दीक अकबर मुस्तफा की शरीयत को बदलने कैसे दे सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, ये मकाम सिद्दीक अकबर तो देखिए जरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको पहले बताया कि बचपन से आपके साथ है सैयदना सिद्दीक अकबर, जो मिजाज रसूलुल्लाह का करीब करीब मिजाज वही, आप लहू लैब से दूर अल्लाह के रसूल। इसी तरह सिद्दीक अकबर बचपन में लहू लैब से दूर, अब हिजरत करके मदीना की सरजमीन पर पहुंचे। पहुंचने के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर बैठ गए, सैयदना सिद्दीक अकबर भी बैठ गए। खुदा की कसम, मदीना वालों ने, जिन लोगों ने देखा था वो तो जानते थे कि ये रसूलुल्लाह है, ये इनके वजीर और गुलाम सैयदना सिद्दीक अकबर है, लेकिन जो नहीं देखे थे वो सैयदना सिद्दीक अकबर को देख रहे थे। अरे ये लगता है यही नबी है, लगता है ये जो अबू बकर है, कोई आने वाला आता कभी मुस्तफा की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा है, कभी अबू बकर की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा है। सैयदना सिद्दीक अकबर भाग गए और कहा, वल्लाहि अज़ीम
जब इस्लाम लाने से पहले मैंने मुस्तफा की कभी बराबरी नहीं की, तो इस्लाम लाने के बाद मैं मुस्तफा की बराबरी कैसे कर सकता हूँ? आज का मौलवी मुस्तफा से बराबरी करता है। वो लोगों जिसने सबसे पहले दीन को हासिल किया, जिसने सबसे ज्यादा दीन को सच्चा और पढ़ा मुस्तफा के आगोश में, वो तो मुस्तफा से बराबरी नहीं करता। आज का मौलवी बराबरी करता है। मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए अपने जुब्बे को खोला है, गर्मी का मौसम है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा को छलने लगे हैं। सारे लोग जान गए कि जो बैठे हैं वो मुस्तफा है, जो पंखा चल रहा है वो गुलाम अबू बकर। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सिद्दीक़ अकबर, शाने सिद्दीक़ अकबर। मेरा इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ हज़रत सैयदना उमर फारूक भी है, और कहीं छूट ना जाए उनके बारे में भी बयान कर। अभी सिद्दीक़ अकबर ही से मैंने सोचा था कि 25 से 30 मिनट बोलूंगा, तकरीबन 40-45 मिनट होने वाला है, लेकिन 55 पे इन्होंने 56 पे माइक मुझे दे दिया था। खैर, सुनने का मूड है? सुभान अल्लाह सर। अब देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर सिर्फ आखिर में, और वो आपके वाक़यात में न बयान करके सिर्फ आखिर में शान सिद्दीक़ अकबर इससे समझिए, और कुर्बानी सिद्दीक़ अकबर इससे समझ लीजिए मेरे यारों, बहुत ज्यादा तफसील में न जाके, कि एक मौका है, जंग का माहौल है, गुर्बत बहुत ज्यादा है। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ओ लोगों दीन की खिदमत करो, दीन की खिदमत करो, मुजाहिदीन के लिए कुछ माल तैयार करो। सारे सहाबा अपने अपने घर, जो जिधर वो उधर दौड़ रहा है, कोई अपने घर, कोई अपने बाहर, कोई इधर, कोई उधर, माल इकट्ठा कर रहा है। हजरत सैयदना उमर फारूक बादशाह, माल ज्यादा, आपने माल इकट्ठा किया, पहाड़ कहा यार मैं अबू बकर से हमेशा आगे जाने की कोशिश कर, नहीं जा पाता, लेकिन आज अबू बकर के पास माल ही कितना, हालात उनके बड़े तंग हैं। हालात क्या है? आजकल हाथ उनका बड़ा पैसा वैसा है। आज तो मैं अबू बकर से आगे चला जाऊंगा। देखो लोग क्या घर बनाने में आगे जा रहे हैं, पैसा कमाने में आगे जा रहे हैं, लेकिन सहाबा की मोहब्बत देखो, मुस्तफा को मनाने में आगे जा रहे हैं। हजरत उमर ने अपने सारे माल को इकट्ठा किया, पहाड़ लग गया, 1/2 कर आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा इकट्ठा कर कर अपने कांधे पे लपेटा, घोड़े पे डाला, और लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर। आज तो अबू बकर को पिछाड़ दिया, आज मैं पिछाड़ दूंगा अबू बकर को। कभी ऐसा भी जज्बात लाओ कि हम नमाजों में लोगों को पिछाड़ दें। इमाम साहब 4 बजे मस्जिद में दाखिल होते हैं, हम 3:50 पे दाखिल होते हैं। मुस्तफा के साथ रहने वालों ने इस तरह की तरबियत हासिल की थी, और उनसे हुसैन ने भी यही तरबियत हासिल कि माल की बात आएगी तो माल कुर्बान करेंगे, जान की बात आएगी तो जान कुर्बान करेंगे, शान की बात आएगी तो शान कुर्बान कर देंगे, और खानदान की बात आएगी तो खानदान कुर्बान। 1/2 और अपने गुलामों से कहा इस माल को उठा दो, रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा दो। पहुंच गए, कहा या रसूल अल्लाह, मन मन में मुस्किया रहे, आज तो अबू बकर पीछे, मैं आ गया, मैं दूसरा नहीं, आज मैं पहला, वो दूसरे। पहुंच गए, कहा या रसूल अल्लाह, और उधर अबू बकर घर गए, देखा बिस्तर है, उठा लो, कहा बर्तन है, कहा उठा लो, हत्ता के ऐसे समझ लो घर में झाड़ू लगा, पूरा घर साफ। अरे यार घर में सामान तो सामान, कचरा भी नहीं रहने दिया अबू बकर। एक गठरी में बांध लिया, एक गठरी और अबू बकर के पीठ पर लेकर चले, लिबास में उतार दिया, एक बोरे का टाट को
कांटे से बांधा, कांटे से बांध दिया और लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर। अब अबू उमर ने देखा इतना ही माल, मेरा तो इतना सारा है। मुस्कुरा रहे हैं, आज मुस्तफा की बारगाह में सबकत ले जाऊंगा। अबू बकर से लेकर पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा माल है। हज़रत उमर ने पेश फरमाया, पेश फरमाने के बाद फरमाया या रसूल अल्लाह ये मेरा माल है, कबूल फरमा ले। आका ने फरमाया उमर लाए हो, अच्छी बात है, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हज़रत उमर कहने लगे मैं समझ गया, आज भी अबू बकर से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मुस्तफा ने आज सवाल ही बदल दिया। पहले सवाल ये था क्या लाए हो, लेकिन आज मुस्तफा सवाल कर रहे हैं क्या घर छोड़ कर आए हो? उमर ने कहा या रसूल अल्लाह आधा लेकर आया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूं। अब मुस्तफा अबू बकर की तरफ मुड़ गए और फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? हज़रत अबू बकर फरमाते हैं घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल ही काफी है। मैंने घर पर अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा है, सारे माल को मैं उठा लाया हूं। अभी ये जुमला पूरा न हुआ था, देखा कि जिब्राइल आसमान से नाजिल हुए हैं और जिस तरह का लिबास सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पहना है उसी तरह का लिबास जिब्राइल अमीन ने भी पहना है। फरमाया जिब्राइल किस तरह आए हो? कहा या रसूल अल्लाह हाजिर इस गर्ज से हुआ हूं कि अल्लाह ने अबू बकर को सलाम भेजा है। हम मुस्तफा पर सलाम भेजे, अल्लाह को राजी करे, लेकिन हमारे शान सिद्दीक़ अकबर जिसे खुदा खुद सलाम करे उस जात का नाम सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह। सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या? दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? और तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आए थे फिलगार नहीं देख रहे क्या? और दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या? कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान सिद्दीक़ अकबर, ज़िक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से इधर वाले बोल दो। आपका सुभान अल्लाह मैंने सुन लिया, मुझे एहसास है जितनी ताकत मैंने लगाई है उसका 50% आपने लगा ही दिया। अब मुझे एहसास है, मैं अब अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ थक गए हैं, लेकिन मैं हालांकि मेरा मुआद मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, 35 ही मिनट के लिए था और जबान से ज्यादा होना भी कहेंगे अरे हजरत फंसा लेते हैं, और मैं ज्यादा देर फंसाऊंगा नहीं, बस 5 मिनट और आप देखिए क्या शान सिद्दीक़ अकबर है। चंद चूलों में सिद्दीक़ अकबर की शान समझने की कोशिश करता हूं। सुनो, किसी मौलवी के कहने में, किसी मौलवी, किसी आलिम, किसी पीर, किसी मुहद्दिस के कहने में मत फंसना। सिद्दीक़ अकबर ऐसे थे, वैसे थे, क्या था, ये कमी, वो कमी, खिलाफत गजब कर लिया, ये गजब कर लिया, जिसकी कुर्बानी इतनी। सुनो आका क्या फर्क, शुक्र अबुल बकर वाजिब अला उम्मती, अबू बकर का शुक्रिया अदा करना और उनका एहसान मानना मेरी उम्मत पर वाजिब है। मेरे आका किसी आलिम ने नहीं कहा है, मेरे आका फरमा रहे हैं। और यही नहीं फरमाया, फरमाया अल्लाह ने जो इल्म मेरे सीने में नाज़िल फरमाया था वो सारा इल्म मैंने अबू बकर के सीने में उतार दिया। यही नहीं फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि लोगों सुनो, अबू बकर वो ज़ात है जब हश्र का मैदान, मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर वो ज़ात है कि मैंने जिसने भी रुए ज़मीन पर मेरे साथ एहसान किया मैंने उसका बदला दे दिया। सिर्फ एक ज़ात है जिसका बदला मैंने नहीं दिया है, उस ज़ात का नाम अबू बकर है। जितना रुए ज़मीन पर सबसे ज्यादा जिसके माल ने मुझे नफा और इस्लाम को
साथ है अबू बकर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और सुनो, लोग कुछ कहें, अली के बेटे से पूछो कि अबू बकर मुस्तफा के नजदीक किस तरह। अली के बेटे से पूछो। हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा था कि ए इमाम बताएं अबू बकर उमर मुस्तफा के नजदीक किस तरह है। हजरत इमाम जाफर सादिक मिंबर पर खड़े हुए। खड़े होने के बाद फरमाया, लोगों अबू बकर और उमर के बारे में पूछिए, मुस्तफा की किस तरह के करीब है, किस तरह की कुर्बत है। आपने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं फरमाई, आपने रोज़े रसूल की तरफ इशारा फरमाया। फरमाया जिस तरह रोज़े के अंदर अबू बकर और उमर है, इसी तरह दुनिया में भी अल्लाह के रसूल के करीब अबू बकर और उमर है, और बाद मरने के कब्र के अंदर भी इसी तरह करीब है। सुभान अल्लाह। ये सिद्दीक़ अकबर से किसी ने पूछा था, है सिद्दीक़ अकबर, हे सिद्दीक़ अकबर, बताओ ना तू मुस्तफ़ा जाने रहमत को किस तरह राज़ी कर लिया। किसी ने पूछा था, सिद्दीक़ अकबर तुमने मुस्तफ़ा को किस तरह राज़ी किया, मुस्तफ़ा को राज़ी करने का राज क्या। मुस्तफ़ा जाने रहमत को बोलो ना, राज़ी करने का राज क्या है? राज क्या है। तो मेरे आका सिद्दीक़ अकबर मिंबर शरीफ पर खड़े हुए और फरमाया, ऐलान फरमाया, खुतबे के बाद फरमाया, उरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैत, अगर मोहम्मद अरबी को राज़ी करना चाहते हो तो उनके अहले बैत को राज़ी कर लो। लोगों ने कहा अहले बैत कौन है? आपने फरमाया अहले बैत में अली, हसन, हुसैन, फातिमा है, जिन्होंने इनको राज़ी कर लिया उन्होंने मुस्तफ़ा को राज़ी कर लिया है, और जो मुस्तफ़ा को राज़ी कर लेता है वो खुदा को राज़ी कर लिया है। शान है अहले बैत की, जो खलीफा अव्वल है वो कह रहा है, जो हमने मुस्तफ़ा को राज़ी किया है वो अहले बैत को राज़ी कर। सुभान अल्लाह, हक है। और तकरीर का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और इंशाअल्लाह शान सिद्दीक़ अकबर, शान वक्त तो बहुत समय था, शान उमर फारूक बाकी रह गई, शान उस्मान ज़ुन्नूरैन हो गई, शान मौलाए कायनात। कल अगर जैसा माहौल रहा, आपकी दिलचस्पी रही, उसी मुताबिक रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पीछे वाले नहीं है, रहेगी ना। याद रखिए, ये एक मसला याद रखिएगा, मौलाए कायनात हम सब के सरताज, मावा, मंजा, आका, सहर सलासिल के बानी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ है ना। तो ये चीज़, ये अक़ीदा हमारी मुट्ठी में, बल्कि अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है, फ़ज़ीलतुश शेख़ैन, हुब्बुल ख़तनैन, मसाइल खुफ़ैन। शेखैन यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर उमर फारूक से मोहब्बत, उनकी फजीलत का इकरार कर, उस्मान गनी और मौलाए कायनात से मोहब्बत कर, और मसाह पर, खुफ पर मसाह कर, ये शियार अहले, ये अक़ीदा हमारे दिलों में होना चाहिए। उसके बाद याद रखना, सिद्दीक़ अकबर को अफजल मान लिए हो, अब कहो अली, अली बोलो, अली, अली, अली बोलो, 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 हाथों को उठा के बोलो, बोलो, बोलो। अब याद रखो, जो तुम्हें राफ़िज़ी कहे वो अहले सुन्नत से नहीं, वो खारिज हुआ करता है। अफज़लियत सिद्दीक़ अकबर का इकरार करे, सहाबा की ताज़ीम करे, और फिर अली अली करे, वही अहले सुन्नत से होता है, और जो इनसे मुनहरिफ हो जाए वो अहले सुन्नत से हो ही नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इंशाअल्लाह कल मौका रहा शान सिद्दीक़ उमर फारूक, इंशाअल्लाह उसमें कुछ मैं बहुत सी अहादीस छोड़ दिया, बहुत सी मैंने कहा नहीं, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुनती जो हदीस सुनाई, इसी ज़िम्न में मैं चाह रहा था कि ये सिर्फ मोहब्बत किस तरह की जाती है। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि मेरी और मेरे अहले बैत की, जिस तरह मेरी और मेरे सहाबा खुलफाए राशिदीन उनकी तरह अहले बैत से मोहब्बत करो। अगर मौका रहा इंशाअल्लाह तो शान उमर फारूक, उस्मान ज़ुन्नूरैन और मौलाए कायनात
کل اسی طرح پھر انشاءاللہ مولا تعالیٰ ملاقات ہوگی، اور ہماری مائیں اور بہنیں اللہ تعالیٰ کا آنا سلامت رکھے، اور دین کو سیکھنا، اور ہمارے یہ احباب جو حاضر آئے ان کا دین کا سیکھنا، دین کا سمجھنا اور دین پر عمل کرنا یا اللہ تو قائم فرما۔ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور کہیں پڑھنے میں جذبات میں کسی قسم کی، کہنے میں جملے میں کسی قسم کی خطا، الٹا غلط فیر ہوا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ بھی توبہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آقا سلام لو میرے مولا سلام